हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंतर्गत फेराडेज इफ़ेक्ट को हम स्टडी करने जा रहे हैं। फेराडे ने 1846 में ये डिस्कवर किया है डिस्कवर्ड दैट द ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट एंड दिस इज़ कॉल्ड द फेराडेज इफेक्ट। उन्होंने बताया कि जो ट्रांसपेरेंट कंपाउंड होते हैं उनको अगर हम जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखे हों, वो अगर हम उसके ऊपर हम प्लेन पोलराइज लाइट डालते हैं तो वो प्लेन पोलराइज लाइट के तल को घुमा देते हैं, रोटेट कर देते हैं, और ये कहलाता है फेराडेज इफेक्ट। और ये कब किसकी उपस्थिति में होता है? इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। The light should travel along the direction of the magnetic field. It is called the magneto-optical rotation. और इसकी शर्त क्या है? लाइट को उसी डायरेक्शन में ट्रेवल करना चाहिए जिस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल करता है। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में हमारा जो लाइट है उसको ट्रेवल करना चाहिए, यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट का डायरेक्शन वही होना चाहिए, और इसीलिए इसको हम मैग्नेटो ऑप्टिकल रोटेशन भी कहते हैं। द मैग्नेटो ऑप्टिकल रोटेशन फॉर एनी कंपाउंड कैन बी कैलकुलेटेड बाय द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द बॉन्ड्स फॉर द रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट, एंड दस इट इज एडिटिव इन नेचर। The compounds possessing delocalization of pi electrons therefore have the aromatic character, show magneto-optical excitation, which is defined as the differ between the experimental and the calculated values। क्या कह रहे हैं कि जो मैग्नेटो-ऑप्टिकल रोटेशन है किसी भी कंपाउंड का can be calculated by the contributions made by the bonds for the rotation। bonds के रोटेशन, क्योंकि रोटेशन किसके थ्रू होता है? दो एटम्स के बीच में जो अपना सिंगल बॉन्ड है उस पर निर्भर करता है हमारा कि उसके ऊपर उसका जो कंट्रीब्यूशन है मेड बाय द बॉन्ड्स फॉर द रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट डालते ही हमारे जो एटम को जोड़ने वाले बॉन्ड हैं उसके रोटेशन के कारण ही जो है वो हमारे कंपाउंड के अंदर ये मैग्नेटो ऑप्टिकल रोटेशन देखने को मिलता है। इट इज़ एडिटिव इन नेचर एंड कंपाउंड पोजेसिव्स डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब ये हमारे जो कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर अगर पाई डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं जो कि एरोमेटिक नेचर को पैदा करते हैं, जिनके कारण उसमें एरोमेटिसिटी होती है, उसी के कारण ये एडिटिव नेचर या एक एडिशनल प्रॉपर्टी उसमें आ जाती है। देयरफॉर हैव द एरोमेटिक कैरेक्टर, जिसी कारण हमारा एरोमेटिक कैरेक्टर दिखाई देता है। शोज मैग्नेटो ऑप्टिकल एक्साइटेशन विच इज़ डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल एंड द कैलकुलेटेड वन। मतलब इसके साथ ही हम इस मैग्नेटो ऑप्टिकल रोटेशन के थ्रू हम मॉलिक्यूल के अंदर कितना उसमें एरोमेटिक कैरेक्टर है उसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू के बीच में अगर डिफरेंस आता है उसको हम आसानी से कैलकुलेट या डिफाइन कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ मैग्नेटो ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड आर हायर। देखो क्लियर हो गया, अगर कंपाउंड का ऑप्टिकल कंपाउंड है और सॉरी एरोमेटिक कंपाउंड है तो उसका मैग्नेटो ऑप्टिकल रोटेशन हायर होगा देन दोज ऑफ कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ मैग्नेटो ऑप्टिकल रोटेशन। अब अपेक्षाकृत एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज जो है वो अक्सर देखने को ज़्यादा मिलती है, अपेक्षाकृत जो हम कैलकुलेटेड वैल्यूज जो है मैग्नेटो ऑप्टिकल रोटेशन की अगर हम किसी कंपाउंड की जो कि एरोमेटिक है उसके लिए हम ज्ञात करें। द हाई मैग्नेटो ऑप्टिकल रोटेशन वैल्यूज आर फाउंड फॉर एरोमेटिक कंपाउंड विच इज़ अफेक्टेड बाय द नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन द रिंग। मतलब जो मैग्नेटो ऑप्टिकल रोटेशन है उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो डायरेक्टली अफेक्टेड किसके द्वारा होती हैं? हमारे कंपाउंड्स में एरोमेटिक रिंग में कौन से सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं। द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अगर रिंग के साथ जो कि एरोमेटिक है अगर इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप जुड़े हैं तो उसके कारण मैग्नेटो ऑप्टिकल एक्साइटेशन जो है वो उसकी वैल्यू में कमी देखने को मिलती है। वाइल द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप
इंक्रीजेज द मैग्नेटिक ऑप्टिकल रोटेशन। अगर इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप जुड़ा है तो उस एरोमेटिक कंपाउंड का मैग्नेटो ऑप्टिकल रोटेशन के मान में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। साथ ही में हम देखते हैं, अगर हम इस वैल्यू को हम डिफाइन करें अलग अलग एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए, द मैग्नेटो ऑप्टिकल एक्सल्टेशन वैल्यू वेरी इन द ऑर्डर गिवन बार, बेंजीन की सबसे ज़्यादा, देन पिरिडीन एन ऑक्साइड की। जैसे क्योंकि पिरिडीन में क्या जुड़ गया है, हमारा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, नाइट्रोजन है। पिरिडीन एन ऑक्साइड के अंदर भी इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला समूह है, इसलिए इसकी एरोमेटिसिटी में कमी देखने को मिलती है और यही कारण है इसका हमारा मैग्नेटो ऑप्टिकल एक्सल्टेशन का मान भी कम हो जाता है। द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन पिरिडीन लोअर द वैल्यू ऑफ मैग्नेटो ऑप्टिकल एक्सल्टेशन। अभी मैंने बताया द लार्जर द मैग्नेटो ऑप्टिकल एक्सल्टेशन वैल्यू द ग्रेटर इज द एरोमेटिक कैरेक्टर। या उल्टा सीधा हम दोनों तरफ से कह सकते हैं कि एरोमेटिक होगा तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, या हम कह दें कि एरोमेटिक है इसलिए उसका मैग्नेटो ऑप्टिकल एक्सल्टेशन वैल्यू ज़्यादा होगी। हम दोनों तरह से कहते हैं, एरोमेटिसिटी होगी तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, या इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक होगा। दस ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटो ऑप्टिकल एक्सल्टेशन द ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी कैन बी रिटन एज अगेन बेंजीन, देन पिरिडीन एन ऑक्साइड। इसी प्रकार से अगर हम 5 मेंबर्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स की तुलना करें, देखते हैं द ऑर्डर ऑफ एरोमेटिक कैरेक्टर इन द 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कैन बी रिटन एज रिबिलो। सबसे ज़्यादा थायोफीन, देन पायरॉल एंड देन फ्यूरेन। तो क्योंकि एक में सल्फर है, एक में नाइट्रोजन और एक में ऑक्सीजन है, सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, सबसे ज़्यादा एरोमेटिक होगा, थोड़ी सी उसकी नेचर नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है। तो एरोमेटिक कैरेक्टर के कारण का एरोमेटिक नेचर साथ में एक्सल्टेशन मैग्नेटो